हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 ऑफ जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस, सो 2 ऑफ कप्स, वाह पहला ही कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो भैया लड़ाई होती रहती है आप लोगों के बीच में, दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड, आई गॉट इट, एंड 8 ऑफ कप्स। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, दैट्स इट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। देखिए आपके पर्सन और आपके बीच में ना अभी बहुत दूरियां हैं इमोशनली, ओके। आप इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। आप बस अब ये कह रहे हैं कि मेरा हो गया, बस मैं नहीं और इससे ज़्यादा झेल सकता है या झेल सकती है, ओके। सो 8 ऑफ कप्स इज़ लाइक आप वॉक अवे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन ये पर्सन आपको वापस पुल करने की कोशिश कर रहा है, ओके। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस आपको कहीं ना कहीं वो एब्सेंस दिखाई देती है यहाँ पर ट्रू लव की, जो कि इस रिलेशनशिप में होना चाहिए। ट्रू लव के अलावा सभी कुछ आप चीज़ देख पा रहे हैं, लेकिन ट्रू लव ही आपको यहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रहा है, ओके, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो यस, ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हैं एंड इनको अपनी सफलताओं का घमंड है, आप अपनी अचीवमेंट्स का घमंड है। और इसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको कई बार आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर कुछ हद तक ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ अब कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, ओके। आपको कमिटमेंट दे चुके हैं, ऑफ़र दे चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ कमिटमेंट में रह रहे हैं। आपके साथ ये बेसिकली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, फाइनल कमिटमेंट, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन पैशनेट भी हैं आपको लेकर के, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी ऑन एंड ऑफ रह चुके हैं आपके साथ। एंड जब भी आपको इनकी ज़रूरत होती थी ये अनअवेलेबल होते थे, और जब भी आप इनको आपकी ज़रूरत होती थी तो ये आपको जो है परेशान करते थे। आई मीन आपकी ज़रूरत महसूस होती थी इनको तो आप इनकी हमेशा हेल्प करते थे। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है काफ़ी सेल्फिश हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं अब ये देख रहा हूँ कि इनके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया है और काफ़ी हद तक इनके अंदर इम्प्रूवमेंट देखे जा सकते हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द टावर। तो आपकी और इस पर्सन की कुछ बहसबाजी हो सकती है, इस हफ्ते हुई हो, ओके, या तो हो चुकी हो या फिर होने वाली है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो यहाँ पर बेसिकली बहुत कह सकते हैं लड़ाई हो सकती है, और आपका जो रिलेशनशिप है बेसिकली एक फॉल्स फाउंडेशन पर बना हुआ था। दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में प्यार तो है, पर जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए थे, आई मीन इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए जो नींव रखी जानी थी वही कमज़ोर है, वही ख़राब है, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये टावर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि अब आपकी जो रिलेशनशिप है वो रीबिल्ड होगी फ्रॉम वेरी गुड, कह सकते हैं कि
बहुत अच्छी इसकी फाउंडेशन होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप ये चीज़ करने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, उस लेवल पे पहुँचने के लिए आपको पहले हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ इतने उलझ चुके हैं कि आप अपने आप को हील करना ही भूल गए हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको भी इस हफ्ते हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप ये चीज़ करने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। देखिए, 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे ट्रू लव करते हैं और आप भी इनके साथ ट्रू लव करते हैं। दैट मीन्स एक म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में, राइट। सो यही एक बेसिस है जो इस रिलेशनशिप को बचा करके रख सकता है। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इसके साथ साथ, इस ट्रू लव के साथ साथ आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स भी हैं। एंड 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा असहनशील हैं। मतलब कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ईगोइस्टिक होती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन्हीं चीज़ों को लेकर के। ओके, आई मीन आप ईगो लेवल पर लड़ लेते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पर यही चीज़ दिखा रहा है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अभी क्या है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी अटेंशन चाहते हैं और इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, और आप इनको अभी अटेंशन दे नहीं रहे हैं। ओके, ये बार बार आपको मैसेजेस कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को आपके सामने रख रहे हैं बार बार, एंड आप जो है अभी इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये आपके आसपास मंडराने लगे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आसपास रहते हैं तो, अगर नहीं रहते हैं आसपास तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं और चूज़ किया है इन्होंने आपको। ओके, सो यस, ये पर्सन ट्रैवल करके हो सकता है आपके पास आएँ एंड आपको मिल करके बातें बताएँ एंड चीज़ों को रिजॉल्व करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको भी राइट अवे टाइम नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन की रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो जाएगा। दैट मीन्स ना तो ये सो पाएंगे, आपके बारे में ही सोचते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लेगा एंड थक हार के बैठ जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड से। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कमिटमेंट ये देना चाहते ही हैं आपको, तो यस, ये अब इसके लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं? और ये आप ही का भी वेट कर रहे हैं इस टाइम पे, और इनके लिए यही चीज़ एक बड़ी टेंशन वाली है कि आप क्या इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और वो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आप उनको कमिटमेंट की एग्रीमेंट दे दें। ओके, दैट मीन्स कि आप भी एग्री हो जाएं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड अभी ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन को मैं कमिटमेंट दे सकता ही नहीं हूँ या दे सकती नहीं हूँ। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, अभी आप इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कुछ नहीं कर सकते, जो टाइम था वो निकल चुका है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो आप सिर्फ ये आपका मेंटल एक तरह से इल्यूजन है। ओके, आपका मेंटल इल्यूजन है जो कि आपने अपने चारों ओर बनाया हुआ है। अगर आप चाहें अभी भी आप डिसीज़न ले सकते हैं। ओके, सो आपके लिए यही सजेशन है कि आप सोच समझ करके डिसीज़न ले लें। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द लवर्स, यस, डिसीजन लेने वाले हैं आप इस हफ्ते। एंड 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, काम करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप इसको परफेक्ट बनाने के लिए काम करेंगे। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स मुझे शो कर रहा है कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को ही वापस चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आप इनके साथ एक सोलमेट कनेक्शन भी फील करते हैं, जो कि एक म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग पुल आप महसूस करते हैं इस पर्सन के साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। विजडम, ओके, अपने दिमाग से काम लें एंड बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते, एंड डेफिनेटली इससे आपको
बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एंड बट मैं आपको कहूँगा जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसको लेकर के आप आगे बढ़ें एंड तभी डिसीजन लें, वाइजली चूज़ करें चीज़ों को। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।